डिवाइसेस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा इनपुट डिवाइस है? ऑप्शन ए प्रिंटर, ऑप्शन बी मॉनिटर, ऑप्शन सी माउस, ऑप्शन डी स्पीकर। तो चलिए बताइए, राइट ऑप्शन को चूज़ कीजिए। तो राइट ऑप्शन क्या होगा? माउस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आउटपुट डिवाइस का उदाहरण है। ऑप्शन ए कीबोर्ड, ऑप्शन बी स्कैनर, ऑप्शन सी प्रिंटर, ऑप्शन डी जॉयस्टिक। इनमें से कौन सा डिवाइस आउटपुट का उदाहरण है? तो हमारा राइट आंसर होगा प्रिंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, सीपीयू का कौन सा भाग डेटा को प्रोसेस करता है? ऑप्शन ए एएलयू, ऑप्शन बी सीयू, ऑप्शन सी रैम, ऑप्शन डी रोम। चलिए बताइए राइट आंसर क्या होगा? तो सीपीयू का जो एएलयू भाग है वो डेटा को क्या करता है? प्रोसेस करता है। फोर्थ क्वेश्चन है, हार्ड डिस्क किस प्रकार की मेमोरी है? ऑप्शन ए प्राइमरी, ऑप्शन बी सेकेंडरी, ऑप्शन डी कैश, ऑप्शन डी वर्चुअल। बताइए राइट आंसर क्या होगा? हार्ड डिस्क किस प्रकार की मेमोरी है? तो हार्ड डिस्क है वो सेकेंडरी मेमोरी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्कैनर किस प्रकार का डिवाइस है? ऑप्शन ए इनपुट, ऑप्शन बी आउटपुट, ऑप्शन सी स्टोरेज, ऑप्शन डी प्रोसेसिंग। तो हम देखते हैं स्कैनर के अंदर हम लोग किसी हार्ड कॉपी को डालते हैं तो वो मॉनिटर पे एक सॉफ्ट कॉपी के रूप में दिखाई देता है, तो ये एक इनपुट डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा डिवाइस हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में बदलता है? तो ये तो मालूम ही होगा आपको, स्कैनर है वो क्या करता है? हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में बदल देता है। तो इसका राइट आंसर होगा बी स्कैनर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सातवां क्वेश्चन है, यूएसबी का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन ए यूनिवर्सल सीरियल बस, ऑप्शन बी यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड बस, ऑप्शन सी यूनाइटेड सिस्टम बोर्ड, ऑप्शन डी यूनिवर्सल स्टैंडर्ड बेस। बताइए राइट आंसर क्या होगा? तो यूएसबी का पूरा नाम है यूनिवर्सल सीरियल बस। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। फिर बताइए, MICR तकनीक का उपयोग कहाँ होता है? MICR तकनीक का उपयोग कहाँ होता है? ऑप्शन ए बैंकिंग में चेक पढ़ने के लिए, बी रेलवे टिकटिंग में, सी पासपोर्ट बनाने में, डी बारकोड स्कैनिंग में। तो बताइए राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा बैंकिंग में चेक पढ़ने के लिए MICR का उपयोग होता है। नाइन्थ क्वेश्चन है, कौन सा डिवाइस प्राइमरी मेमोरी है? ऑप्शन ए रैम, ऑप्शन बी हार्ड डिस्क, ऑप्शन सी CD रोम, ऑप्शन डी पेन ड्राइव। तो बताइए इसमें से कौन सा डिवाइस प्राइमरी मेमोरी है? तो राइट आंसर होगा रैम। नेक्स्ट क्वेश्चन, OCR का फुल फॉर्म क्या है भाई? ऑप्शन ए ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ऑप्शन बी ऑप्टिकल कंप्यूटर रीडर, ऑप्शन सी आउटपुट कैरेक्टर रिकॉग्निशन, या ऑप्शन डी ऑप्टिकल सेंट्रल रीडिंग। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? OCR का जो फुल फॉर्म है वो होगा ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेन ड्राइव किस प्रकार की मेमोरी है? ए वॉलेटाइल, बी नॉन वॉलेटाइल, सी कैश,
डी वर्चुअल। तो पेन ड्राइव को हम क्या करते हैं, बाहर से ही कनेक्ट करते हैं। बताइए राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर होगा कि पेन ड्राइव एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। फिर आता है प्लॉटर का उपयोग किसके लिए किया जाता है। प्लॉटर का आपने देखा होगा, बड़े बड़े ग्राफिक्स, बड़े बड़े जो पोस्टर छापे जाते हैं। ऑप्शन ए टेक्स्ट प्रिंटिंग के लिए, ऑप्शन बी ग्राफिक्स प्रिंटिंग के लिए, ऑप्शन सी साउंड रिकॉर्डिंग के लिए, ऑप्शन डी डाटा स्टोरेज के लिए। तो राइट आंसर क्या होगा, ग्राफिक्स प्रिंटिंग के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बारकोड रीडर किस श्रेणी में आता है। ऑप्शन ए इनपुट, ऑप्शन बी आउटपुट, ऑप्शन सी स्टोरेज, ऑप्शन डी प्रोसेसिंग। राइट आंसर बताइए। बारकोड रीडर है वो इनपुट होता है। किस डिवाइस को ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है, ये तो आपको मालूम ही होगा। चलो बताइए। ऑप्शन ए रैम, ऑप्शन बी हार्ड डिस्क, ऑप्शन सी सीपीयू, ऑप्शन डी मॉनिटर। तो ब्रेन ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है, तो कहा जाता है, इसका राइट आंसर होगा सीपीयू। 15 क्वेश्चन है, जॉयस्टिक का उपयोग मुख्य रूप से कहाँ होता है। ऑप्शन ए गेमिंग, ऑप्शन बी प्रिंटिंग, ऑप्शन सी ऑडियो आउटपुट, ऑप्शन डी स्टोरेज। तो राइट आंसर बताइए, जॉयस्टिक का उपयोग कहाँ होता है। तो जॉयस्टिक का जो सबसे ज़्यादा उपयोग है वो गेमिंग के अंदर होता है। कैश मेमोरी का उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैश मेमोरी का उद्देश्य है। ऑप्शन ए डाटा बैकअप, ऑप्शन बी डाटा रिट्रीवल स्पीड बढ़ाना, ऑप्शन सी सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन, ऑप्शन डी फाइल कंप्रेशन। तो कैश मेमोरी का जो उद्देश्य है किसमें है, राइट आंसर क्या होगा। तो राइट आंसर होगा डाटा रिट्रीवल स्पीड बढ़ाने में। क्वेश्चन नंबर 17, किस डिवाइस को विजुअल डिस्प्ले यूनिट वीडीयू भी कहते हैं। ऑप्शन ए मॉनिटर, ऑप्शन बी सीपीयू, ऑप्शन सी स्कैनर, ऑप्शन डी प्रिंटर। तो मॉनिटर, मॉनिटर को हम क्या कहते हैं, विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी कहते हैं। फिर आता है इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस दोनों का उदाहरण है। ऑप्शन ए टच स्क्रीन, ऑप्शन बी सीपीयू, ऑप्शन डी हार्ड डिस्क, ऑप्शन डी। तो राइट आंसर बताइए क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा टच स्क्रीन। टच स्क्रीन होती है वो इनपुट डिवाइस भी होता है और आउटपुट डिवाइस भी होता है, दोनों होता है। क्वेश्चन नंबर 19, सीडी रोम का पूरा नाम है। ऑप्शन ए कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, ऑप्शन बी कंप्यूटर डिस्क रीड ओनली मेमोरी, ऑप्शन सी सेंट्रल डिस्क रैंडम आउटपुट मेमोरी, ऑप्शन डी कॉम्पैक्ट डाटा रीड ओनली मॉड्यूल। तो चलिए राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, ऑप्शन ए। चलो 20 नंबर का वाला क्वेश्चन देखते हैं, जीपीयू का उपयोग किसके लिए होता है। ऑप्शन ए डाटा स्टोरेज, ऑप्शन बी ग्राफिक्स प्रोसेसिंग, ऑप्शन सी प्रिंटिंग, ऑप्शन डी नेटवर्किंग। किसमें होता है जीपीयू का उपयोग। तो जीपीयू का उपयोग होता है ग्राफिक्स प्रोसेसिंग में, ऑप्शन बी राइट आंसर है। 21 नंबर वाला क्वेश्चन देखते हैं, चलिए। ईईप्रॉम का पूरा नाम है। ऑप्शन ए इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ऑप्शन बी इरेजेबल परमानेंट रैंडम मेमोरी, ऑप्शन सी इलेक्ट्रिकली इजी प्रोसेस रोम, ऑप्शन डी इलेक्ट्रॉनिक इरेज्ड प्राइमरी रोम।
तो बताइए राइट ऑप्शन क्या होगा। इसका राइट ऑप्शन होगा इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ऑप्शन ए राइट आंसर है। चलो 22 नंबर वाला क्वेश्चन बताइए। 22 नंबर वाला क्वेश्चन है कीबोर्ड में कितनी स्टैंडर्ड कीज होती हैं। ऑप्शन ए 101 या 104, ऑप्शन बी 50, ऑप्शन सी 75, ऑप्शन डी 200। तो कीबोर्ड में कितनी स्टैंडर्ड कीज होती हैं बताइए। कीबोर्ड में 104 या 101 स्टैंडर्ड कीज होती हैं, ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉनिटर की क्लैरिटी किससे मापी जाती है। ऑप्शन ए रेजोल्यूशन से, ऑप्शन बी फ्रीक्वेंसी से, ऑप्शन सी स्पीड से, ऑप्शन डी कैश से। इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए। मॉनिटर की जो क्लैरिटी है वो रेजोल्यूशन से मापी जाती है, ऑप्शन ए राइट आंसर है। कौन सा डिवाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा डिवाइस डाटा परमानेंटली स्टोर नहीं करता। ऑप्शन ए रोम, ऑप्शन बी हार्ड डिस्क, ऑप्शन सी रैम, ऑप्शन डी डीवीडी। तो बताइए कौन सा डिवाइस है जो डाटा परमानेंटली स्टोर नहीं करता है। तो जो रैम है वो डाटा को परमानेंटली स्टोर नहीं करता है, ऑप्शन सी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25वां देखते हैं। क्यूआर कोड किससे स्कैन किया जा सकता है। ऑप्शन ए मॉनिटर, ऑप्शन बी प्रिंटर, ऑप्शन सी स्मार्टफोन कैमरा या क्यूआर स्कैनर, ऑप्शन डी स्पीकर। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या होगा। तो क्यूआर कोड है वो स्मार्टफोन जो कैमरा या क्यूआर स्कैनर है उससे हम क्या कर सकते हैं, स्कैन कर सकते हैं। तो भाई आज के लिए इतना ही। आपको आज की क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।